हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रिका नंबर 24 जो कि क्लास 8 के है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। डेट है 23 दिसंबर 2020। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे जो हम पहले भी वर्कशीट में कर चुके हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ये लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। ये अचानक से ही खत्म नहीं हो जाता, ये 1/16 सेकंड तक रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब देखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। आपकी नेत्र में 1/16 सेकंड तक एक प्रतिबिंब को देख सकते हैं, पर अगर हम 1/16 सेकंड से ज़्यादा तेज एक फोटो को चलाएंगे तो हमें लगेगा कि वो एक मूवी की तरह काम कर रही है। तो हम इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप में आपको करना है 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कीजिए, जैसे कि आपको इस इमेज में देख रखे हैं। दोनों में आपको एक छेद करने हैं। इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोइए एक दोनों छेद में, और गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी और एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाए। फिर आपको एक में आपको इसमें आपको पिंजरा बनाना है और एक में आपको एक बर्ड यानी एक पक्षी बनाना है और उसका चित्र चिपका के गत्ते पे लगा देना है। धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली और धागे को तो दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगा है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम इसमें गांठ लगा देंगे और इसे घुमाएंगे तो फिर हमें लगेगा कि जो पक्षी है वो इस पिंजरे के अंदर है। तो क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? तो दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम से परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। होता है आपको 1 सेकंड में या मैं लिख देती हूँ 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा चित्र दिखाए जाते हैं। 1 सेकंड में आप 24 से ज़्यादा चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा ये चित्र ही चल रहे हैं। एक ही तरह के चित्र बस थोड़ा सा हिल के थोड़ा दिखा रखा है तो हमें लगता है कि ये चल रहे हैं चित्र, यानी ये मूवी है। नेत्रों की देखभाल। हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो ये आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखों में सर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है। इसलिए सूर्य या टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आँख को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आपको ये पता ही है, आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा होगा। इसलिए आपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। स्वयं को जांचें। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो वो आपको पता है रेटिना पर बनता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया रेटिना पर बनता है। तो ये आप इसका आंसर करेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना भाग पर बनता है। आपको पता है वो रेटिना पर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? वो आप लिख देंगे रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड तक समय तक रहता है। तो ये आप कर लेंगे इसका आंसर। तो
आप इसका आंसर लिख लेंगे। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका, हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम से परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम यानी धोखा हो जाता है कि हम वीडियो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो विटामिन ए से कमी से रोग कौन सा रोग है आपको पता है? वो आपका रतौंधी नामक रोग है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रतौंधी। तो वो रतौंधी रोग है, और इससे हमें क्या क्या खाना चाहिए? कॉड लीवर खाना चाहिए, कॉड लीवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, ये सब खाना चाहिए। तो इसका आप लिखेंगे आंसर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कॉड लीवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, आम, पपीता इत्यादि विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें ये सब खाना चाहिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं, और आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो कोई 4 मुख्य बातें लिखनी है आपको नेत्रों की देखभाल के लिए। तो नेत्रों की देखभाल, हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें, तो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं। आपको अगर 4 लिखने तो आप 4 ही लिख सकते हैं, 3 लिखने तो 3 लिख सकते हैं, पर आपको 4 पूछे गए तो आप 4 ज़रूर लिखिएगा। तो करते हैं, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में सर में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है। सूर्य की लाइट या टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंचता है। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ़ करना चाहिए। साफ़ पानी से भी धोना चाहिए। अपनी आँखों को नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी से अपने आँखों को धोना चाहिए। पानी से धोना चाहिए, यानी कि रगड़ना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आज की वर्कशीट का आपका एक क्वेश्चन है, जो आपकी आँखें हैं, आँख में आपका कौन सा लेंस पाया जाता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लेंस आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो ये उत्तल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अवतल लिख दिया, अवतल। तो कौन सा आँख में पाया जाता है ये बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं वर्कशीट जल्दी ही डाल दूँगी नेक्स्ट आपकी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।